इस एनिमे को सिर्फ क्रिटिक्स एनिमे चैनल द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, बाकी कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं क्रिटिक्स एनिमे। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्रूटो अपने दोस्तों के साथ मिशन करने जाता है, पर उस मिशन में क्या होता है वो आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। पर इससे पहले अगर आपने हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो आज का दिन ब्रूटो के पहले मिशन के लिए होता है और ब्रूटो अपनी टीम के साथ मिशन के लिए जाता है और वो मिशन सिलेक्ट करने वाले होते हैं कि उनको कौन सा मिशन करना है और वो क्या करेंगे उस मिशन में, और मतलब उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो वो अपने होकागे के पास जाते हैं जो कि नारुतो होता है, और फिर बोरुटो उससे कहता है कि हमें एक अच्छा सा मिशन चाहिए, तगड़ा वाला। पर नारुतो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सारे मिशन एक जैसे होते हैं। तुम्हें इस मैप के इस जगह पर जाना है जो कि एक विलेज है और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, सो उनको सॉल्व करना है, जल्दी जाओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारदा और बोरुटो के बीच में झगड़ा लड़ाई हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनको मिशन मिल जाता है और असाइन मिशन को वो कंप्लीट करने जाते हैं। और बोरुटो यहाँ पर खाना वगैरह खाकर घर से निकल रहा होता है, तभी वो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम क्या आपका पहला मिशन कैसा था, मुझे बताएंगी। और फिर उसकी मॉम कहती है कि मैं हमेशा नर्वस रहती थी अपने टाइम पे, वो टाइम बहुत खतरनाक था क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, शिनोबी वॉर भी हुआ था। तो बोरुटो कहता है सच में क्या, कोई बात नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि बोरुटो वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद वो अपने मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर वो एक जगह पर थक जाते हैं, मतलब इतना थकने के बाद वो कहते हैं कि अभी थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर वह उनका जो लीडर होता है कोनोहामारू, वो कहता है ठीक है रेस्ट करो। और फिर हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज़ आती है। तो बोरुटो कहता है क्या हुआ, किसकी आवाज़ है, क्या ये दुश्मन तो नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो कोई दुश्मन ना होकर एक, मतलब वो देखते हैं कि क्या है आगे। और फिर हम देखते हैं कि वो एक छोटा सा पिग होता है और उसके 2-3 बच्चे होते हैं। और फिर बोरुटो कहता है क्या बोरिंग है यार, कोई दुश्मन नहीं आया, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, फिर क्या मज़ा आएगा। फिर हम देखते हैं कि वो उस विलेज के काफ़ी करीब आ जाते हैं और इस विलेज में जाने के लिए एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है जो कि आधा ही होता है और बाकी का ब्रिज उस साइड होता है। फिर कोनोहामारू सोचता है ओ, तो उस ब्रिज को कंट्रोल करने के लिए वहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है। फिर वो बेल बजाता है, बेल बजाने के बाद उस साइड के विलेज के लोगों को आवाज़ आती है। और इस घंटे को बजाने के बाद हम देखते हैं कि उस साइड के विलेज के कुछ लोग इन शिनोबी लोगों को देखते हैं और वो कहते हैं कि लॉर्ड किरी, शिनोबी लोग आ गए हैं लीफ विलेज से। फिर एक किरी कहती है हाँ मैं देख रही हूँ, पहले तो कुछ बच्चे ही है। फिर आदमी कहता है ये बच्चे नहीं है, ये लीफ विलेज के शिनोबी है, ये ट्रेनिंग लेके आए हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो विलेज के लोग ये ब्रिज को नीचे कर देते हैं और नीचे ब्रिज करने के बाद बोरुटो कहता है वाह कितना कूल है। और फिर वो विलेज में चले जाते हैं और इस विलेज में बहुत सारी दुकानें होती है, मतलब यही उनका ट्रेड का साधन होता है। और फिर एक आदमी उनको बुलाता है और कहता है कि स्वागत है हमारे विलेज में, मुझे पता है आप लीफ विलेज से आए हो, तो क्या हालचाल। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डिस्कशन रूम में बोरुटो और उसकी टीम आती है और फिर ये लॉर्ड केरी जो इस विलेज की लीडर होती है वो यहाँ पर आती है। और बोरुटो कहता है ये तो एक लड़की है सिर्फ, और या उसको सारदा कहती शांत हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड केरी बताती है कि हमारे खेत वगैरह को लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो कहती है कि ये क्या, ये तो सिर्फ बच्चे ही है। और फिर बोरुटो कहता है क्या कह रही है इसकी तो मैं। फिर यहाँ पर कोनोहामारू कहता है नहीं, ये ट्रेनिंग लेके आए हैं, ये काबिल है लड़ाई के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि आगे के दुश्मन बहुत ताकतवर है, उनके साथ कुछ शिनोबी लोग भी है। फिर यहाँ पर कोनोहामारू बोरुटो और उन दोनों बच्चों को बाहर भेजते हैं कि तुम बाहर रुको। और फिर सारदा बोरुटो को घसीटते हुए बाहर लेके जाती है। बोरुटो कहता है क्या क्या हम शिनोबी लोगों से लड़ने वाले हैं, फिर तो अच्छी बात है, और हमको बाहर क्यों अकेला गया। और बोरुटो कहता है कि मैं लड़के दिखाऊंगा, और वो भागता है विलेज की तरफ। और वो भागते भागते हम देखते हैं कि कुछ आवाज़ आती है वहाँ से, और बोरुटो और उसके सारे मतलब दोनों दोस्त वहाँ पर आते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीब सा आदमी एक आदमी के छाती में तलवार घुसाता रहता है। और फिर ये आदमी बोरुटो की तरफ देखता है और तलवार निकालने के बाद वो जो जख्मी आदमी होता है उसको बोरुटो के ऊपर फेंकता है, पर बोरुटो साइड में हो जाता है और मिस के उस आदमी को पकड़ लेता है। और बोरुटो कहता है साले तूने ऐसा क्यों किया। और फिर बोरुटो आता है और उस आदमी से अपनी कुनाई से लड़ने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते बोरुटो थोड़ी सी डिसएडवांटेज में चला जाता है और वो आदमी बोरुटो को मारने वाला होता है। तभी पीछे से कोनोहामारू आता है और अपनी कुनाई से उसको रोक लेता है और कहता है चल भाग यहाँ से। और फिर ऐसा कहने के बाद यह आदमी आगे आकर कहता है क्या तुम लीफ विलेज से हो। और फिर कोनोहामारू कहता है हाँ, और मैं थर्ड होकागे का ग्रैंडसन हूँ। क्या बोलता है, बोल बोल के दिखा कुछ, हाँ है हिम्मत।
और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी भाग जाता है और यहाँ पर इस जख्मी आदमी को हॉस्पिटलाइज करने को कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। फिर कोनोहामारू लॉर्ड किरी से पूछता है, लॉर्ड किरी मुझे सच सच बताओ, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, सच सच बताओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आदमी कहता है, हाँ ये बहुत खतरनाक लोग हैं। और फिर लॉर्ड किरी कहती है, हाँ हमें सतर्क रहना होगा। फिर ब्रूटो कहता है, देखा मैंने उस आदमी को कैसे मारा, समझे तुम? देखा, इसको कहते हैं बहादुरी। फिर बाद में मित्सुकी कहता है, ब्रूटो तुमने तो कहा था कि मेरी बहुत फट रही है। फिर ब्रूटो कहता है, शांत बैठो मित्सुकी। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लड़की कहती है कि हमारे विलेज पर बहुत सारा नुकसान आया है, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये हमारे सारे खेतों खलिहानों को सबको बर्बाद कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आदमी जो उनका लीडर होता है वो कहता है, हम लीफ विलेज के लोगों से पंगा नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, हमें पता है उनकी एबिलिटीज़ कितनी खतरनाक है। एक काम करो, रात में उनके जगह पर मतलब जहाँ पर वो सोते वहाँ पर आग लगा दो। और फिर वो आदमी वहाँ पर आग लगा देता है, मतलब जो दुश्मन होता है वो। और फिर शारदा कहती है, ये तो बहुत बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि नीचे किसी ने एक विलेज के आदमी को पकड़ रखा होता है। ब्रूटो कहता है, मैं उस आदमी को मार गिरा के आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। और फिर ब्रूटो जब नीचे उतरता है तो देखता है कि वो आदमी कोई दूसरा ना होकर एक विलेज का ही आदमी होता है, पर उन सबको किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है एक गेंजुत्सु के कारण। और फिर ब्रूटो के हाथ को एक बार कट लग जाता है। ब्रूटो कहता है, नहीं बहुत तेज़ दुख रहा है, और ये क्या, ये सब तो विलेज के लोग हैं, ये हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? और फिर बाद में हम देखते हैं कि शारदा भी ब्रूटो के साथ आ जाती है। और शारदा के साथ मित्सुकी और कोनोहामारू भी आता है। और इनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर कोनोहामारू इनको समझाता है कि ये गेंजुत्सु है। और वो कहता है कि हमें वो गेंजुत्सु करने वाले को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। फिर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आता कि उस गेंजुत्सु करने वाले को कैसे ढूंढे, मतलब जो इन लोग को कंट्रोल कर रहा है। तो शारदा कहती है, मैं मेरे शारिंगन से ढूंढ के देखती हूँ। पर शारदा के शारिंगन इतने पुस्के है कि उसको कुछ ढूंढते ही नहीं आता, मतलब काय को लगा इसको शारिंगन, कुछ काम की तो नहीं है, ब्रूटो को तो भी देना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोनोहामारू कहता है, कुछ ना कुछ करके ढूंढना ही होगा। फिर मित्सुकी कहता है, मैं मेरी विंड स्टाइल से एक टोर्नेडो बनाता हूँ, जो इसको झेल पाया वही शिनोबी होगा, मतलब वही उसको कंट्रोल करने वाला होगा, बाकी विलेज के लोग गिर जाएंगे। फिर वो एक टोर्नेडो बनाता है और हम देखते हैं कि सारे के सारे नीचे गिर गए होते हैं, बस वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर बाद में शारदा कहती है कि मैंने एक आदमी को यहाँ पर देखा था जो लॉर्ड किरी को लेकर वहाँ पर गया था, शायद वही होगा वो आदमी। फिर बाद में ब्रूटो कहता है, हाँ सच में। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोनोहामारू कहता है कि हमारा मिशन बहुत खतरनाक होता जा रहा है, हमें हर एक कदम सोच समझ के करना होगा, और ब्रूटो जो मैं कहूँगा वही करना है, खुद के मन से कुछ मत करना।